आमदार साहब नजर नहीं आ रहे सर। आमदार साहब नहीं आए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। जैन साथियों, आइए बात करते हैं राजनीति की। राज करने के लिए जो नीति होती है, अगर उसमें आप कामयाब हो गए तब तो राज ही राज है, अगर उस नीति में आप नाकाम हो गए तब तो फिर खतरा है राजनीति के लिए। बहरहाल अभी अभी जो एक वीडियो आपने ऊपर देखी है, उसमें भिवंडी पूर्व के दूसरी बार एमएलए रहे रईस कासम शेख की है, साथ ही अबू आसिम आजमी जो भिवंडी में एमएलए हैं उनकी है। और ये तस्वीर भिवंडी के समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर है। इसमें खास बात यह है कि आज भिवंडी शहर के शांति नगर यानी केजीएन चौक पर अबू आसिम आजमी साहब बहुत भड़के, क्योंकि इन दो तस्वीरों में से एक तस्वीर जिसे लोग रईस कासम शेख कहते हैं वो वहाँ मौजूद नहीं थे। बहरहाल उन्होंने वीडियो में आगे आप सुनेंगे कि क्या क्या कहा, मगर उसमें जो खास बात यह है कि राजनीति में लाया हुआ कभी कभी अपना ही प्यादा धोखा दे देता है। तो ऐसा लगता है अबू आसिम आजमी को कि रईस शेख ने उनके साथ वही किया है जो आमतौर से राजनीति में होता है। हालांकि भिवंडी पूर्व की अगर बात करें तो भिवंडी के इतिहास में भिवंडी पूर्व या पश्चिम में कभी इतना काम नहीं हुआ। रईस शेख ने जो काम करवाया वो भिवंडी शहर का एक इतिहास बना, और काम भिवंडी पूर्व की जनता ने अपनी आंखों से, अपनी खुली आंखों से देखा है। तो कहीं ना कहीं रईस शेख की दोबारा जीत भिवंडी पूर्व के जो मतदाता हैं उनकी जीत है। अब समस्या फिर वही आ जाती है कि अपना लाया हुआ प्यादा कभी कभी धोखा दे देता है और आगे निकल जाता है, और जो ले आता है उसको पीछे छोड़ जाता है। मैं सलमान मेमन के साथ खान पकड़े। लोगों को छांट काट, इधर उसको निकाल, उसको रख। तो मेरे जो पुराने आदमी जिन्होंने बड़ी मेहनत किया, अपना खून पसीना दिया पार्टी में, अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। हम जो है ना अलगाववादी नहीं है, हम लोगों को जोड़ने वाले हैं। अब इसलिए मैंने तय किया कि मैं भिवंडी आऊँगा बराबर से, और जहाँ कुछ कमियाँ हैं उसको दूर करूँगा। और इस भिवंडी में हम दोनों सीटें चुन कर आए थे बिना कोई मेहनत किए हुए। हम इस भिवंडी 17 नगर से बिना मेहनत के चुन कर आए थे। तो अब तो हमारी पार्टी बड़ी हो गई है, अब तो और चुन कर आएंगे इंशाल्लाह। भिवंडी में हमें काम करना है। सर, आप जिस क्षेत्र में आप मौजूद हैं, आमदार साहब नजर नहीं आ रहे सर। आमदार साहब नहीं आए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। हमेशा आमदार साहब बड़ी सभा से गायब रहते हैं। अब उनकी मर्जी, उनसे पूछिए क्यों नहीं आते। आसिम भाई, आपके भाषण में टीस नजर आ रही थी। आपकी जो शेरो शायरी थी, एक इशारा करी थी, तो इशारा क्या था कहेंगे आप? वो इशारा समझ गया आप? अब आप समझ तो गए, आप फिर क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ बातें होती है ना कि जरा बंद बात में बोलनी पड़ती है। चलिए, इशारों को समझो तो राज को राज, इशारों को अगर समझे तो राज को राज नहीं, राज को राज रहने दीजिए। लेकिन ऐसा है ना कि पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी किसी की मोनोपोली नहीं है। पार्टी सैकड़ों हजारों आदमियों का नाम होता है। पार्टी में कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेता है। पार्टी का प्रोटोकॉल ये कहता है कि संगठन बड़ा है, अबू आसिम छोटे हैं, एमएलए छोटा है, एमपी छोटा है, मंत्री छोटा है, संगठन बड़ा है। अगर कभी भी अखिलेश यादव जी को मुंबई आना होगा तो यहाँ कितने भी मंत्री होंगे वो अबू आसिम को ही कहेंगे। अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ जाना होगा तो वहाँ किसी से बात नहीं करेंगे। 10 एमएलए हैं, 10 एमपी हैं, वो बात किससे करेंगे? जिला अध्यक्ष, वहाँ जो हवलदार यादव हैं उनसे बात करेंगे। फिर हवलदार यादव सबको बुलाएंगे, कहेंगे भाई अध्यक्ष जी आ रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को सब बंदोबस्त करना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये चीज़ नहीं चली, गड़बड़ी इसमें चल रही, इसलिए मैं आया यहाँ पे। आसिम भाई, संजय राउत ने नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी लेना ही चाहिए। देखिए, जब कोई छोटा काम होता है, अच्छा होता है, तो ये लोग जिम्मेदारी लेके टीवी पे आते हैं, चिल्लाते हैं, चारों तरफ उसका श्रेय लेते हैं। और जब कहीं गड़बड़ होता है तो उसके सिर्फ अपना दामन झड़क देते हैं।
मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ पर आतंकवादी आए, आराम से लोगों को ज़ात पूछा, लोगों को पैंट उतरवाया और उसके बाद उनको मारा और फिर चले गए, कुछ हमला नहीं हुआ, तो इसका मतलब सिक्योरिटी का लैप्स है। मैं सिक्योरिटी के लैप्स से मैं जो मारे गए हैं उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन उनकी हमदर्दी के साथ साथ हम ये पूछेंगे कि भाई इतना बड़ा वाक़या हुआ तो इसमें सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुई। सर जो जाति जनगणना है, सरकार नहीं तैयार होगी, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बुलानी चाहिए ना, बहस करना चाहिए। सरकार क्यों मुँह क्यों छुपा रही है? सरकार आगे जवाब दे कि भाई इसमें सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार पूरा काम कर रही, बताए तो सरकार आके ना। सर जो जाति जनगणना है, अगर आप देखेंगे तो सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है और एकाएक ये फैसला लाया गया। लोगों का कहना था कि इस्लाम में जातियों का एक तरह से देखा जाए तो वजूद नहीं है, लेकिन क्या सरकार जातियों में बांटना चाहती है? नहीं, ऐसा है कि अगर जाति जनगणना होगी तो सबको हिस्सा मिलेगा। हमारा पुराना नारा है कि जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर हम इस मुल्क में 14% है, 15% है, तो 14-15% मुझे हर चीज़ में मिलना चाहिए। दलित पे 14-15-20% है, जितना भी है उसको उतना मिलना चाहिए। ये नहीं मिल रहा है तो सामने खुल के आना चाहिए कि कुछ जातियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। तो इसीलिए जाति जनगणना पे जोर दिया जा रहा है कि जो यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है वो इंसाफ हो जाए। लेकिन अभी इन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन इसमें इनके ऑफिसर लोग गड़बड़ नहीं करना चाहिए और जल्दी शुरू होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने पीडीए के तहत कितनी बार मांग किया, राहुल जी ने मांग किया, ये हमारे बहुत ज़माने से थी, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। अब क्यों तैयार हो गई सरकार समझे, लेकिन हमें खुशी है कि तैयार हुई है और ईमानदारी के साथ जातीय जनगणना होगी तो इसमें समाज के दबे कुचलों को फायदा मिलेगा। मोहन भागवत जी मिले थे, मोहन भागवत जी आए और उनके ठीक बाद एक घोषणा की गई कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, तो इसमें क्या उनका कोई रोल था? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या रोल है क्या रोल नहीं, लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए। जातीय जनगणना शुरू की गई है, लेकिन महिला सुरक्षा कानून को लेकर सरकार बैकफुट पर दिख रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा तो है ही नहीं, किधर सुरक्षा है? एमएलए मारा जा रहा है, 30-35 केसेस वालों को मंत्री बनाया जा रहा है। कोई खास तौर से मुसलमान घर से जाएगा बाहर, वापस आएगा कि नहीं आएगा कुछ भरोसा नहीं है। दाढ़ी कुर्ता वाले ट्रेन में सफ़र करने से डर रहे हैं। आज मैं कहीं जा रहा हूँ ट्रेन में तो मुझे सब कह रहे हैं आसिम भाई 20 आदमियों के साथ जाइए, कुछ भी हो सकता है। ये आज आम आदमियों के दिलो दिमाग में है। फिर औरतों को तो और भी तकलीफ बेचारियों को है। उनका बुर्का देख करके इसी बम्बई के अंदर सांता क्रूज में एक औरत का बुर्का पकड़ के कहा तुम जय सियाराम कहो, नहीं कहोगी तो पाकिस्तान भेज देंगे। इनके बाप का हिंदुस्तान है, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मैं मुसलमान अगर ऐसी कोई एक बात कर दूं तो शायद मुझे लोग मार डालेंगे।